जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी प्रेम से कहिए श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बतलाइए। उसका नाम क्या है, उसे करने की विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा है। पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा, नींबू, जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोश्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा, यह सोच सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ भालू और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे, उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? कृपया यह सब बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उक्त उत्तम व्रत का पालन किया।
महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ। इसीलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उसे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं विष्णु चालीसा। दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न साजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को सहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को शवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत भुलानी। देखत 3 धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म शतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरौ सकल संताप हमारे, कृपा करौ हर सिरजनहारे। देखो मैं निज दर्श तुम्हारे, 3 बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करऊं दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूं आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करऊं प्रणाम कौन विधि सुमरण, कौन भांति में करऊं समर्पण। सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गऊँ मैं किसकी स्वामी, शरण गऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु, बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण बिठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, प्रेमा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, आरती जो गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। घर लक्ष्मी आए, सब दुख मिट जाए। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।